नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री ने यमुना मैया के जयकारे लगवाए। पूरे चुनाव यमुना की सफाई को केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और अब सरकार गठन से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा तक तय नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने मिशन क्लीन यमुना की शुरुआत कर दी है। व्यक्ति ने कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा। 11 साल हो गया, यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया? हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूँ कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। दिल्ली में बनने वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार यहां यमुना जी का भी कायाकल्प करके दिखाए। जगह जगह सफाई की जा रही है। इसके लिए यमुना में मशीनें उतार दी गई हैं। कालिंदी कुंज, ITU, कश्मीरी गेट के पास यमुना की सफाई पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह की मशीनें जो हैं दिल्ली के सभी घाटों पर इस तरह की मशीनें लगी हुई हैं, चाहे वो कालिंदी कुंज का घाट हो, ओखला से लेकर वजीराबाद तक, और बीच में ITO का ये घाट जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं, और यहां पर ये मशीनें लगी हुई हैं। 3 तरीके से काम किया जा रहा है। 3 तरीके की मशीनें। एक तो जो यमुना के अंदर की खरपतवार है उसको हटाया जा रहा है। जिस तरीके से आप देखें, छोटे छोटे झाड़ जो हैं यमुना के अंदर, जो जंगली पौधे हो जाते हैं, इनको हटाया जा रहा है। वहीं जो कूड़ा है आसपास का, सूखा का कूड़ा है, उसको हटाने का काम किया जा रहा है। और वहीं ये जो गाद आप देख रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा बदबू करती है और यमुना को गंदी मैली दिखाती है, ये गाद को भी अब सफाई करने का काम शुरू किया गया है। हमारी जो एडिशनल सेक्रेटरी नवीन चौधरी से बात हुई, उनका कहना था कि 3 साल का समय हमें मिला है। 3 साल के अंदर अंदर ये पूरी यमुना जो है साफ कर देंगे। अब जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसमें कम से कम कहने के लिए, बताने के लिए कि यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है, ये सभी पार्टियां, ये बीजेपी जो है वो कम से कम ये कह सकती है कि यमुना की सफाई हमने शुरू कर दी है। यमुना को क्लीन करने का पूरा प्लान तैयार है। LG ऑफिस से मंजूरी के बाद यमुना की सफाई जोर शोर से की गई है। हालांकि यमुना की पूरी तरह सफाई में लंबा समय लगेगा, जो कि 3 साल तक हो सकता है। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में कचरा और गाद निकाली जाए, साथ ही नजफगढ़ नाले और सप्लीमेंट्री नाले समेत सभी बड़े नालों की सफाई शुरू होगी। सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP पर नजर रखी जाएगी। देखा जाएगा कि वो कितना पानी साफ कर रहे हैं। नए STP बनाने और छोटे छोटे STP लगाने की योजना भी बनाई जाएगी। यमुना अगले 3 साल में कैसे पूरी तरह साफ होगी, कितने चरण में और कैसे कहां-कहां सफाई अभियान चलाया जाएगा, इसकी जानकारी दिल्ली के एडिशनल सेक्रेटरी ने दी है। यमुना की सफाई शुरू हो गई है और रीजनल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। तो सर, देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें लग गई हैं, तो क्या कब तक लगता है कि यमुना? देखिए, अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लीन अप की जा रही है यमुना से। इसमें लगेंगे 3-4 महीने। पैरेलली STPs का काम शुरू होना है, अपग्रेडेशन का काम एग्जिस्टिंग का, और नए STPs बनने हैं, वो 2 साल लगेंगे। प्लस इंडस्ट्रियल यूनिट से जो निकलते हैं एफ्लुएंट, उसको ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी है या उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी है। सो ये सारी चीज़ें करते हुए कोऑर्डिनेशन में, जब ये सारी चीज़ें इकट्ठे होंगी तब जाके यमुना साफ होगी।
3 साल का हमें टाइम मिला है, जो कि ठीक है। 3 साल में साफ हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और, ये कहाँ पर ये मशीनें चल रही हैं अभी? ये अभी ओखला से लेकर वजीराबाद के बीच में चल रही हैं, कई जगहों पर चल रही हैं। ये मूव करती हुई मशीन है, तो इनका कोई फिक्स ऑफिस नहीं है, लोकेशन नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया था। उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि सरकार बनने पर 3 साल के अंदर यमुना साफ हो जाएगी। दिल्ली में बनने वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार यहां यमुना जी का भी कायाकल्प करके दिखाएगी। और दिल्ली वासियों, मुझ पे भरोसा करना, मुझे अनुभव है काम का, मैं खुद समय दूंगा दिल्ली सरकार को। दिल्ली में बीजेपी सत्ता में तो आ गई, हालांकि अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही यमुना की सफाई शुरू कराकर संदेश साफ दिया गया है कि दिल्ली में बीजेपी अपने हर उस चुनावी वादे को पूरा करेगी जो किया गया है। पीएम मोदी की गारंटी। अगर कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगा साफ। जब सारे काम हो रहे हैं तो ये भी साफ हो ही जाएगी। अगर कोशिश करना चाहेंगे तो क्या नहीं होगा। केजरीवाल की सरकार में तो हुआ नहीं, अब बीजेपी की सरकार में तो बिल्कुल होगा। उम्मीद है जी। घंटे 4-4 घंटे बिजली जा रही है, तब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो आतिशी सीएम है, अभी तो केयरटेकर सीएम आतिशी है, वो जिम्मेदार है दिल्ली की बिजली व्यवस्था के लिए। जब यमुना में कोई मशीन उतरती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बीजेपी चला रही है सरकार, एलजी साहब चला रहे हैं सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि 8 तारीख के बाद से वो सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। और केवल उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से झगड़े करो और चीजों को बीच में रोको। इसलिए पहले ये नहीं हो पाया। ये काम पहले भी शुरू हो सकता था, लेकिन पहले के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी दिल्ली के डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया। और केवल उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से झगड़े करो और चीजों को बीच में रोको। इसलिए पहले कि जो काम केजरीवाल 10 सालों में पूरा नहीं कर पाए, वो काम बीजेपी ने 3 साल में कर दिखाया। इससे जहां बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करेगी, वहीं आम आदमी पार्टी के लिए मैसेज जाएगा कि यमुना को जानबूझकर साफ नहीं किया गया, वरना काम कोई मुश्किल नहीं था। दिल्ली से विनय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।